हेलो बच्चों, वेलकम टू मेरी क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपका भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल। तो कल हमने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किया था लेसन नंबर 9 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कॉपी पे लिखा होगा। तो बच्चों, भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल में सबसे पहले आपको दिया हुआ है रूप, रंग, दोष, अवस्था आदि बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। तो जैसे कि किसी चीज़ में रूप, गुण या दोष, ठीक है, ऐसे अवस्था बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये विशेषण के भेद हैं गुणवाचक, जिसमें आपको गुण बताया जाता है, अच्छाई, बुराई, दोष। ठीक है। और संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं? जिस विशेषण में, जिस शब्द में, जिस वाक्य में संख्या का बोध करा गया हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, उनको संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसी तरह से, इसी प्रकार मात्रा या परिमाण का बोध करने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और इसी तरह से आपका मात्रा या परिमाण बोध करने वाले विशेषण को आप क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जिस वाक्य में, ठीक है, जिस लाइन में आपको जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरह से मात्राएं आपको बताए गए हों, उनको परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि उसने 1 दर्जन केला खरीदा, ठीक है, उसने 1 किलो चावल खरीदा। ठीक है। ऐसे को क्या करते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसके बाद कहते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में विशेषण शब्द रेखांकित करो और उनके भेद लिखो। नीचे कुछ आपको लाइन दिया हुआ है, पंक्ति दिया हुआ है, उनमें से आपको क्या करना है? विशेषण को पहले अलग करना है और उनका भेद बताना है। ठीक है, कि कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट बच्चों, आपको दिया हुआ है बूढ़ी खाला ने पंचायत कराई। इसमें आपका विशेषण क्या है? विशेषण है बूढ़ी। बूढ़ी क्या है बच्चों? आपका ये जो बूढ़ी है वो आपको ऐसे लाइन लगाना है, बूढ़ी विशेषण है। और उसका भेद क्या है? भेद गुणवाचक है। इसमें आपका ये जो बूढ़ी है उसका गुण है। ठीक है। तो आपको भी पहले क्या करना है? इसको पहले आपको का पार्ट लिखना है। लिखने के बाद नीचे के लाइन में विशेषण बूढ़ी, भेद क्या है? गुणवाचक है। ठीक है। इसके बाद खा पार्ट में उसे कड़वी बातें सुनने को मिली। उसे कड़वी बातें सुनने को मिली। इसमें विशेषण क्या है? कड़वी है। और कड़वी क्या है? गुणवाचक है। ठीक है, किसी चीज का गुण बता रहे हैं। उस अलगू के पास 2 बैल थे। अलगू के पास 2 बैल थे। इसमें विशेषण 2 है। क्या है? 2। और ये जो है वो 2 क्या है? संख्यावाचक है। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ के आया था, संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद कहते हैं कि किसी ने जोरदार, अच्छा, उसमें से एक बैल मर गया। इसमें विशेषण 1 है। क्या है? विशेषण 1 है। और ये कौन सा विशेषण है? ये संख्यावाचक है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद कहते हैं कि किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा। इसमें विशेषण क्या है? ये जोरदार है, जोरदार, और परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। पहले वे 3 खेप ही लगाते थे। ये जो यहाँ पे जो विशेषण है वो क्या है बच्चों? 3। और ये कौन सा विशेषण का कौन सा भेद है? संख्यावाचक विशेषण है। उसे बैल के पूरे दाम देने पड़े। इसमें जो विशेषण है क्या है? पूरे। और पूरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। इसके बाद नीचे आपको दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। इसको आपको सही तरह से लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको ध्वनि दिया हुआ है। तो आपको कैसे लिखना है? पहला आपको दिया हुआ है ध्वनि, घवनी दिया हुआ है, घ दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको आपको यहाँ पे लगाना है, ध व ना ई, ध्वनि। परामरस दिया हुआ है, आपको इसको सही तरह लिखना है, परामर्श होगा, सा नहीं आएगा, श आएगा सा की जगह। ठीक है। इसके बाद कुटिलता, कुटिलता, तो इसको आपको क्या लिखना है? कुटिलता। टीलता नहीं है, टी पे
ये वाला मात्रा आएगा, ठीक है, कुटिलता, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कुटिलता, ये कुटिलता हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हथौड़ा, हथौड़ा नहीं आएगा, हथौड़ा आएगा, हथौड़ा। थप्पड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सही इसका शुद्ध अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अदपा आएगा, थप्पड़। और सत्कार दिया हुआ है यहाँ पे आपको, तो ता पूरा नहीं आएगा, अदता आएगा, सा अदता कारा, सत्कार। इसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है इन मुहावरों के अर्थ लिख कर वाक्य बनाओ। नीचे कुछ मुहावरे दिया हुआ है और उनका अर्थ लिखकर आपको वाक्य बनाना है। राह निकालना, राह निकालना, राह निकालने का मतलब उपाय ढूंढना है। आखिरकार पंचों ने राह निकाल ही ली। आनंद से फूल उठना, आनंद से फूल उठना। खूब प्रसन्न होना, खूब प्रसन्न होना, इसका मतलब है खूब प्रसन्न होना, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं कि फैसला सुनकर अलगू चौधरी आनंद से फूल उठे। जड़ खोदना, सच्चाई का पता लगाना, इसका मतलब क्या है, सच्चाई का पता लगाना। इसका वाक्य क्या बनेगा, जुम्मन को लगा कि अलगू उसकी जड़ खोद रहे हैं। फोर्थ आपको दिया हुआ है चैन की बांसुरी बजाना, इसका मतलब है निश्चित हो जाना, ठीक है। और वाक्य क्या बनेगा, ज़मीन की रजिस्ट्री होने तक खाला चैन की बांसुरी बजाती रही थी। तो इसके बाद बच्चों आपको दिया हुआ है बहुविकल्पीय क्वेश्चन, एमसीक्यू। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, फैसला, खातिरदारी या धमकी, तो इसमें से पुल्लिंग शब्द फैसला है। इनमें से बहुवचक संज्ञा कौन सा है, बहुवचक संज्ञा इनमें से नया, अपमान, सर्वोच्च, इनमें से अपमान क्या है, बहुवचक संज्ञा है। साहू का स्त्रीलिंग रूप है, साहू का स्त्रीलिंग क्या है, सहुनी, सहून, सहुनाइन, तो इसमें से गा पाड़ आपका क्या है, साहू का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है, फीमेल वर्जन। तो ये था बच्चा आपको लेसन नंबर 9, और यहाँ आपका T1 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इनको अपने कॉपी पे लिखिए, लिखने के बाद अपना पेपर का तैयारी कीजिए। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।